इशारा साहब, ये इस हवाले से भी मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा। ये जो जोड़ तोड़ हो रहा है, नई पार्टी बन रही है, लेकिन उससे पहले ये जो कानून पास हुआ है, जिस उजलत में, जिस अंदाज में और जिस तरह से लग रहा है कि कुछ खास शख्सियात को, जहांगीर तरीन साहब को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस कानून का हिस्सा बनाया गया है, इस इल्ज़ाम पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े सीधी बात है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि इसमें क्योंकि वो ऑलरेडी अपील कर चुके हैं, तो जिसके तहत ये कानून बना है 183C या 184 का 3, तो उसमें क्योंकि मैं कानून से दूर दूर तक वास्ता नहीं, तो उन्होंने कहा उसमें दोबारा से अपील का हक नहीं है। लेकिन जब इस पर मज़ीद बात की गई कि ये तो कानून को फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, अब आमिर ज़िया तो शायद इसने पढ़ा भी है लॉ को, असल में हम साथ यूनिवर्सिटी में होते, तो उससे उन्होंने कहा है कि उससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि स्पेसिफिक जस्टिस चल रहा था, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कहा जाता था जब हमने नैब एक्ट्स में तरमीम की, जो कि यकीनन आइन के ख़िलाफ़ थी, नैब जो है उसकी सारी शिक़ें जो थी, और हमने जब तरमीम की 14 दिन का रिमांड किया, उसमें बेल पे जो है रिहाई भी रखी, सारा सब कुछ, तो सबसे ज़्यादा नाक़िद जो थी वो PTI थी और सबसे पहला फ़ायदा इमरान को मिला। वो कहते थे टूथलेस किया है, अपने लिए किया है। इशारा साहब, अगर उन्हें जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अगर खान साहब को नाहिल किया जाता है, तो जाहिर बात है आपके मुखालफिन भी इससे मुस्तफीद होंगे। वो हर चीज़ से होते हैं, लेकिन वो नाम रखते हैं। और पैका का कानून जो है, जब नवाज शरीफ साहब ने वो किया तो उनके यहाँ बड़ा शोर था और ख़ुद नहीं किया। नवाज शरीफ ने जो है वो अपने दौर में जो है PMLN ने जो है NFC नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, तो सिर्फ हमने किया था। ये सब कुछ तो कैसे हो रहा है? ये खान साहब की पार्टी में से सीनियर लोगों का छोड़ के चले जाना, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में ये उनकी पार्टी के लिए लोगों का दस्तयाब हो जाना, सदर मुमलिकत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर एक बानी मेंबरान में से एक हैं, उनका 26 तारीख को इस पर दस्तखत कर देना, तो ये इतना स्मूथली कहाँ से मदद कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? देखिए, सीधी एक बात है, पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ, जस्टिस ऐसे थे कि वो कहते थे मूंछों से तस्मे बनाएंगे, और बहुत ही अपने पर्सनल थे, और लेकिन ये हुआ कि हमने कोई तनसीबात नहीं जलाई। लोगों ने इसके रिएक्शन में पंजाब में 17 लोगों ने अपने आप को जलाया, 17 लोगों ने फांसियां ली। फिर अगर मैं ख़वातीन का नाम लूँ, चाहे वो मुनीरा शाकिर हो या फरखुंदा बुखारी, जिनको आजकल सोशल मीडिया में किया जा रहा है, लास्ट ईयर हम उनकी बरसी में भी गए थे, किला अकबर में उन्हें रखा गया, सिगरेटों से दागा गया, उनको जिला वतन कर दिया गया, तो ये छोटी भी नहीं थी। फिर नवाज शरीफ के दौर में मैं जो थी, मालूम है कासिम को, ये आमिर ज़िया को, मैं फाइनल ईयर में थी, मैंने फाइनल ईयर जो है मास्टर्स का जेल से दिया। मुझे 27 दिन में CIA सेंटर में रही, 20 दिन के अंदर 4 दफ़ा गिरफ्तार हुई, बिस्तर नहीं था CIA सेंटर में हमारे पास, जेल में। ये सवाल ज़्यादा शिद्दत से आपसे इसीलिए पूछा जाता है, पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क में जमहूरी अमल को बरकरार रखने के लिए, इस तसलसल को चलाए रखने के लिए, लेकिन आज जब किसी और पार्टी के साथ या आपके मुखालफिन के साथ ये हो रहा है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है?